हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंजॉय साइंस। आई एम अंशिका और आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अमेजिंग टॉपिक, जिसके बाद आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हर एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे। ओके, सो आज हमें डिस्कस करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे जिनके लास्ट में, मतलब जो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस चल रहा है तो उसके लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे रहा है, रहे हैं एंड रही है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, मैं ये काम अभी कॉन्टिन्यूअस कर रही हूँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, सो इसको जब मैं ट्रांसलेट करूँगी तो मैं इसको, जो अभी मैं आपको रूल लिखवाने वाली हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे उसको हम, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम इसकी ट्रांसलेशन सीखेंगे। हमें आइडेंटिफिकेशन का पता चल चुका है कि जो काम अभी कॉन्टिन्यूअस चल रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं, राम दौड़ रहा है, सीता खेल रही है एंड ऑल। ओके, सो इस तरह के सेंटेंसेस जो कॉन्टिन्यूअस चल रहे हैं वो सभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आएंगे। सो अब हम देख लेते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन को, नोट कर लेते हैं। सो उठाइए कॉपी पेन। सो नाउ आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं पहचान। ओके, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो क्या होगा, हिंदी सेंटेंसेस एंडिंग विद, जो आपको हिंदी सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे उसकी एंडिंग विद रहा है, रहे है, रही है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी नाम, मोहन। ओके, मोहन बांसुरी बजा रहा है। हमने कल इसी सेंटेंस को इनडेफिनिट के अंदर ट्रांसलेट किया था। सो आज हम इसे कॉन्टिन्यूअस के रूप में यूज करने वाले हैं। मोहन बांसुरी बजा रहा है। सो ये देखिए आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे आपको लास्ट में रहा है देखने को मिल रहा है, तो आप श्योर हो कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आज हम इन्हीं को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं। सो अब हम बात करते हैं इसके रूल की। तो इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन इज, एम, आर। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि इज, एम, आर का यूज आप किस किस के साथ, इनमें से एक का यूज करना है तो किसका यूज आप कहाँ पे करोगे। सो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को ट्रांसलेट करने का रूल। तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं। सो फर्स्टली मैं रूल के अकॉर्डिंग पहले आपको ये बता देती हूँ कि इस, एम, आर का यूज आपको कहाँ पे करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, इसका यूज हमेशा आप करोगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मीन्स जब काम करने वाला मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे आप देख सकते हो मोहन अकेला है, सो यहाँ पे आप यूज करोगे इज का। ओके, एम का यूज हमेशा आई के साथ होगा। ओके, एम का यूज हमेशा आई के साथ होगा। एंड अगर हम बात करें आर की, तो आर का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। ये चीजें आपको सब्जेक्ट को देखकर ही लगानी है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। ओके, और उसके बाद तो बिल्कुल सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ING और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मेरी प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। आप इस सेंटेंस को पढ़िए, मोहन बांसुरी बजा रहा है। तो यहाँ पे काम को कौन कर रहा है? मोहन। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हुआ मोहन। अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब होता है जो काम वो कर रहा है। तो मोहन क्या कर रहा है? बजा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बजाना क्या हो गई? वर्ब। एंड देन ऑब्जेक्ट, वो क्या बजा रहा है? देन बांसुरी। तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ओके, सो अब हम देखते हैं इनकी ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट सेंटेंस नोट कर लीजिए फटाफट। हम फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मोहन बांसुरी बजा रहा है। यही ठीक है, मोहन बांसुरी बजा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऊपर रूल लिख लेते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसमें से आपको कोई एक चूज करना है। एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, सो देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट इज मोहन, सो मोहन। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आप क्या यूज करेंगे? इज। अब हमने ये वाला कर लिया, ये कर लिया। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे? बजाना, और बजाने की इंग्लिश होती है प्ले। ओके, सो प्ले हमने लगा दिया। एंड देन ING, और अब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारे पास फ्लूट, बांसुरी। ओके, सो नेक्स्ट हम करते हैं इसका नेगेटिव। साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ ही लिखिए हर एक सेंटेंस को। मोहन बांसुरी नहीं बजा रहा है। ये तो सिंपल था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब हम करते हैं नेगेटिव एंड देन इंटेरोगेटिव। बहुत सारी टाइप से करने अभी। मोहन बांसुरी नहीं बजा रहा है। मैं आपको एक ही सेंटेंस सिखाऊंगी, पूरा हर एक का हर एक तरह से कैसे यूज कर सकते हैं। आप अलग अलग सेंटेंसेस को लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मोहन बांसुरी नहीं बजा रहा है। तो देखिए इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। मोहन इज, यहाँ पे आपको इज एम आर के बाद नॉट यूज कर देना है। ओके, कब करोगे नॉट का यूज? जब हमें हिंदी सेंटेंस के अंदर नहीं देखने को मिले। सो मोहन इज प्लेइंग, इज नॉट, क्योंकि यहाँ पे नहीं है ना, नॉट प्लेइंग फ्लूट। ओके, सो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। द थर्ड वन इज मोहन। अब हम इसे इंटेरोगेटिव फॉर्म में ले जाते हैं। क्वेश्चन जब हम पूछते हैं, क्या मोहन बांसुरी बजा रहा है? क्या मोहन बांसुरी बजा रहा है? तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या आगे देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? इज। सो इज मोहन प्लेइंग फ्लूट। ठीक है, इंटेरोगेटिव के लिए मैं ना आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगा दीजिएगा। तो अब मैं आपको ना इसमें रूल बताती हूँ। देखिए हमने सिंपल का रूल देख लिया, नेगेटिव का देख लिया। अगर मैं उन्हीं को इंटेरोगेटिव में चेंज करना चाहूँ तो आपको क्या करना है? इज एम आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है उन्हें आगे ले आएगी। ठीक है, तो इज एम आर में से मैंने इसको यूज किया था क्योंकि मोहन सिंगुलर है, तो मैं इसको आगे ले आई। एंड देन सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING एंड देन ऑब्जेक्ट। ये रूल हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव पार्ट का। ओके, अगर मैं इसी को इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहूँ तो कैसे? मान लीजिए मैंने फोर्थ सेंटेंस लिया, क्या मोहन, चलो मैं इसी के अंदर बना के दिखाती हूँ। ठीक है, क्या मोहन बांसुरी नहीं बजा रहा है? मैं अगर आपको नहीं यहाँ पे दे दूं लिख के, अभी क्या हो गया? साथ में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, साथ में नेगेटिव है। ठीक है, नहीं किसकी पहचान होती है? नेगेटिव की। तो अब देखिए इस मोहन, अब आपको
सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट लगा देना है। ओके, इज मोहन नॉट प्लेइंग फ्लूट, इज दैट क्लियर? सो आपके पास ये हमारा फोर्थ सेंटेंस हो गया। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन भी कर लिया होगा। सो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब इसके फिफ्थ को। अभी हमने सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव कवर कर लिया है। सो अब हम करते हैं WH फैमिली। ठीक है, WH फैमिली में आप एक सीक्वेंस याद रखिएगा, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको इन सभी का मीनिंग भी बताया था, बट अगर आपने वो नहीं देखा है कोई बात नहीं, मैं अभी फिर से बता देती हूँ। व्हेन मीन्स होता है कब, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ, एंड हाउ कैसे। ओके, सो अब हमें इससे हिंदी सेंटेंस बनाने हैं एंड देन उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए फिफ्थ सेंटेंस बनाते हैं हमारा। द फिफ्थ वन इज मोहन बांसुरी कब बजा रहा है। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, मोहन बांसुरी कब बजा रहा है। सिक्स्थ, पहले हिंदी बना लेते हैं। वाई, मोहन बांसुरी क्यों बजा रहा है, एंड देन हम इन्हें इकट्ठे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। क्यों बजा रहा है। आप भी अपने कॉपी पेन उठाइए और साथ में मेरे साथ ट्रांसलेट कीजिए। यहाँ पे आपको लास्ट में हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट शुड बी मोहन बांसुरी कहाँ बजा रहा है। बांसुरी कहाँ बजा रहा है, एंड देन व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। मोहन बांसुरी कैसे बजा रहा है, बांसुरी कैसे बजा रहा है। तो चलिए, हमने हिंदी लिख ली है, अभी इसको ट्रांसलेट करते हैं फटाफट से। ओके, सो चलिए, फर्स्ट फिफ्थ हमारा है मोहन बांसुरी कब बजा रहा है। कब की इंग्लिश हमें पता है, व्हेन। सो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ये नहीं चल रहा, ब्लैक यूज करते हैं। सो यहाँ पे आप स्टार्टिंग कीजिए। WH जो वर्ड, फैमिली का जो वर्ड है जो हमें यूज करना है वो आपको फर्स्ट पे यूज करना है यहाँ पे, व्हेन। अब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को यूं का यूं जोड़ दीजिए पीछे। हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या बना था, व्हेन इज मोहन प्लेइंग फ्लूट। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये व्हेन वाला हो गया। देखिए WH फैमिली, यहाँ पे जो WH फैमिली हमें देखने को मिलेगी उस सभी के लिए ये रूल है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। WH फैमिली के साथ सबसे पहले आप WH फैमिली का वर्ड यूज करेंगे एंड देन इज, एम, आर यूज करना है, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING एंड देन ऑब्जेक्ट और साथ में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, जो कि WH फैमिली क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, अब इस रूल को फॉलो कीजिए और सेंटेंस बनाते रहिए। मोहन बांसुरी क्यों बजा रहा है। सो क्यों वर्ड WH फैमिली से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप वाई को सबसे पहले लिख दीजिए, देखिए, एंड देन इज, एम, आर। मोहन सिंगुलर है तो आप इज का यूज कीजिए, एंड देन सब्जेक्ट दैट इज मोहन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, एंड देन ING और साथ में ऑब्जेक्ट। मैं इसको मिटा देती हूँ, ऑब्जेक्ट हमारा फ्लूट। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज,
यहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज मोहन बांसुरी कहाँ बजा रहा है। सो देखिए रूल को फिर से फॉलो कीजिए, कहाँ वर्ड आ गया, कहाँ WH फैमिली से रिलेटेड है, सबसे पहले इसी का आंसर वेयर एंड देन इज MR इज, क्योंकि मोहन सिंगुलर है। वेयर इज मोहन प्लेइंग फ्लूट। ओके, रूल को फॉलो कीजिए और सेंटेंस बनाते जाइए। आप कोशिश कीजिए मेरे बनाने से पहले सेंटेंस आपका कॉपी में नोट डाउन हो जाना चाहिए। ओके, सो द लास्ट इज मोहन बांसुरी कैसे बजा रहा है। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। सो हाउ, देन रूल को फॉलो कीजिए अगेन, हाउ इज मोहन प्लेइंग फ्लूट। ओके, और WH कंप्लीट WH फैमिली के लिए मैंने आपको रूल भी लिखवा दिया। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। यू हैव ओनली अ सिंगल सेकेंड। सो चलिए, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा। सो आगे चलिए हम 8 सेंटेंसेस कवर कर चुके हैं। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ और आगे चलते हैं। अब हम करते हैं व्हाट, हु एंड विद whom वाले सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस मैं करती हूँ व्हाट। जैसे अगर आपसे कोई ये पूछे कि मोहन क्या कर रहा है, तो आप उसको किस तरह से ट्रांसलेट करोगे। सो देखिए, मोहन क्या कर रहा है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, मोहन क्या कर रहा है, क्या को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। ओके, सो व्हाट, देन अगेन यहाँ पे इज MR का यूज कीजिए। यहाँ पे मोहन सिंगुलर है तो हम इसका यूज करेंगे व्हाट इज एंड देन सब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट इज मोहन। अब आपको यहाँ पे हिंदी सेंटेंस को देखिए, क्या यहाँ पर वर्ब दी हुई है, नहीं, हमसे तो पूछा गया कि मोहन कर क्या रहा है, तो एक्शन इसमें हमें गिवन नहीं है और एक्शन ही वर्ब होती है। ठीक है, सो अब हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज मोहन डूइंग, क्योंकि हमें नहीं पता कि मोहन क्या कर रहा है। ओके, हमें वर्ब गिवन नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया मोहन क्या कर रहा है, तो आपको यहाँ पे वर्ब नहीं लगानी है। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज मोहन क्या नहीं कर रहा है। अगर आपको ये सेंटेंस दिया जाए तो नहीं कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। अभी हमने जितने भी WH फैमिली किए थे उसके अंदर भी अगर आप उनका नेगेटिव बनाते हैं तो आपको नॉट का यूज कहाँ पे करना है, सब्जेक्ट के बाद। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, व्हाट इज मोहन नॉट डूइंग। ओके, सो नेक्स्ट बनाते हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन का ध्यान जरूर रखिएगा। ओके, सो बांसुरी कौन बजा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है बांसुरी कौन बजा रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैं आपको हर एक की ट्रांसलेशन सिखाऊंगी। ठीक है, तो जितने की भी प्रोबेबिलिटी होती है, जितने भी आपसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अलग अलग टाइप करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ट्रांसलेशन के, हर एक सोल्व करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज बांसुरी कौन बजा रहा है। सो इसका आंसर आप देखिए, बांसुरी कौन बजा रहा है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे वहां पे भी हमें सब्जेक्ट नहीं देना है। ठीक है, सो कौन की इंग्लिश होती है हु, क्या होती है हु। ओके, सो हु इज, हमें देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे गिवन नहीं है,
तो इसीलिए हम सब्जेक्ट को सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं. ओके, सो हु इज बजाने की इंग्लिश प्ले, एंड देन ing लगा दीजिए. हु इज प्लेइंग फ्लूट. मैंने यहाँ सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन नहीं है. हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कौन, और कौन का आंसर हमें यहाँ देना नहीं. ठीक है, हमें तो सिर्फ ट्रांसलेट करना है ना. तो हु किसकी इंग्लिश होती है? कौन की. ओके, सो अगर आपको इसी सेंटेंस को इस तरह से पूछा जाए, बांसुरी कौन नहीं बजा रहा है, तो कैसे करोगे? फटाफट सोचो. मैं हिंदी में लिख रही हूँ अभी. बांसुरी कौन नहीं बजा रहा है. तो इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? सिंपल, पहले यही वाला कर दीजिए. इसको नोट लगाना है. हु इज नॉट, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करना है. ओके, हु इज नॉट प्लेइंग फ्लूट. ठीक है, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्योंकि यहाँ पे भी हमसे क्वेश्चन किया गया है. तो देखिए हमने 12 सेंटेंसेस कर लिया. अभी हमारा कुछ बाकी है. विद हुम वाले हु तक कर चुके हैं हम. ठीक है, तो फटाफट से कर लीजिए. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए फटाफट. ले लिया स्क्रीनशॉट? तो चलिए आगे करें. कनेडा, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा. तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे वाला पार्ट. आगे वाले आपसे कैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप जैसे भी सेंटेंस सोच सकते हैं, सोचिए और फिर इसको ट्रांसलेट कीजिए. जितने आप सोच सकते हो वो सारे मैं करवा चुकी हूँ. ठीक है, सो अब हम करते हैं लास्ट इसका, दैट इज नंबर 13. मोहन किसके साथ बांसुरी बजा रहा है? किसके साथ बांसुरी बजा रहा है? तो देखिए यहाँ पर आपको यूज करना है. कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नया वर्ड देखने को मिला है, दैट इज किसके साथ. तो सबसे पहले मैं आपको इसी की इंग्लिश बता देती हूँ. किसके साथ की इंग्लिश होती है विद whom. ओके, सो सबसे पहले इसी को WH वर्ड को यूज करते हैं, विद whom. नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब. ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? इज. वाई इज? बिकॉज मोहन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. सो विद whom इज मोहन प्लेइंग फ्लूट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing एंड देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज फ्लूट एंड देन लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन. क्यों? क्योंकि हमसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है. सो द लास्ट वन एक और बनाते हैं. जितनी प्रोबेबिलिटी होगी सभी बनाते चलेंगे. मोहन किसके साथ बांसुरी नहीं बजा रहा है? बांसुरी नहीं बजा रहा है. सो देखिए इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे. लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लीजिए. ठीक है, किसके साथ? विद whom. सबसे पहले WH फैमिली से ही स्टार्ट करेंगे, जितने भी इंटेरोगेटिव होंगे. विद whom. नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. ठीक है, विद whom इज मोहन. मैंने आपको पहले बताया था नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद करते हैं. तो यहाँ पे सब्जेक्ट मोहन है एंड देन मोहन के बाद हम नॉट का यूज करने वाले हैं. विद whom इज मोहन नॉट प्लेइंग फ्लूट. ओके, सो जितनी प्रोबेबिलिटी थी सेंटेंसेस की वो मैं आपको करवा चुकी हूँ. सो एक लास्ट वन और कर लेते हैं. मोहन
चलिए ये वाला नहीं बनेगा, इसमें हमेशा वाला सेंटेंस यहाँ पे नहीं बनेगा, वो इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। सो आज हम कंप्लीट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हर एक टाइप को ट्रांसलेट करना सीख चुके हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये वाला मैंने यहाँ पे करवा लिया है। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस बोल देती हूँ, ठीक है। सो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का ही बोलेंगे। सो आपका होमवर्क है, आपको प्रैक्टिस करना है सेंटेंस राम खाना पका रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको हर एक वर्ड की इंग्लिश बता देती हूँ, ठीक है। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। राम सब्जेक्ट है, खाना पकाना कर क्या रहा है, वो पका रहा है, और पकाने की इंग्लिश होती है कुक। बट राम के साथ हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, दैट इज एम आर में से एक होने वाली है। तो हम यहाँ पे इज का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। सो राम इज कुक के साथ ing कुकिंग फूड। ओके, सो आपको इसके 14 के 14 सेंटेंसेस जैसे मैंने आज करवाए आपको यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के घर से प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रैक्टिस करते रहिए सेंटेंसेस की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो तब तक के लिए बाय।